हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू व्यूवर्स। आज हम सेकेंड ईयर मैथ करेंगे, एक्सरसाइज 3.4 करेंगे आज हम इसकी। और इसके हमने पहले 7 क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 7 पार्ट्स अपनी पिछली वीडियो में करवा दिए थे। तो अगर आपने वो देखने हो तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख लें। आज हम बाकी के पार्ट्स करेंगे इसके। तो हम रजिस्टर पे आ गए हैं। रजिस्टर पे एक दफ़ा फिर से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये फार्मूला है, ये देख लें। यही फार्मूला इसमें बार बार यूज़ हो रहा है इस पूरे क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में, बल्कि इस पूरी एक्सरसाइज में अगर हम कहें कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसको मैं एक दफ़ा फिर से समझा दूँ। ये फार्मूला बेसिकली क्या है कि हमारे पास दो वैल्यूज़ होंगी जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी, उनकी हमने इंटीग्रेशन करनी होगी। इसमें हम एक वैल्यू को बाहर रखेंगे, दूसरी वैल्यू की इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन का साइन। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन के साथ ज़रा बड़ा लगाएंगे। बड़ा लगाने की वजह यह है कि अंदर हमने बहुत कुछ लिखना होता है ना, इसलिए हम ज़रा ये साइन बड़ा लगाते हैं। जो बाहर इंटीग्रेशन की है वही अब अंदर इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर जो बाहर हमने रखा हुआ था ना कांस्टेंट, उसका अंदर डेरिवेटिव ले लेंगे। ये हमारा फार्मूला है। ये देखने में ज़रा मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम ज़ाहिर है बार बार क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो फिर ये आसान हो जाता है हमारे लिए। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 8वां पार्ट है। पहले 7 पार्ट मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में करवा दिए थे, तो हम आज 8वें पार्ट से शुरू करेंगे। तो 8वें पार्ट में हमारे पास है दो वैल्यूज़, एक है एक्स स्क्वायर और एक है साइन ऑफ एक्स। तो इस यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि एक्स स्क्वायर को बाहर रख लेते हैं और साइन एक्स की इंटीग्रेशन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम कुछ साइन ऑफ एक्स को भी बाहर रख सकते थे और एक्स स्क्वायर को अंदर भी रख सकते थे, लेकिन मैंने एक्स स्क्वायर को बाहर रखा है और साइन एक्स को अंदर रख लिया। माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन, मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, और जो साइन ऑफ एक्स हमने बाहर इंटीग्रेशन ली थी उसी की फिर अंदर इंटीग्रेशन लेंगे, जिस तरह हमारा फार्मूला है। उसके बाद जिसको हमने बाहर कॉन्स्टेंट रखा था उसका अंदर डेरीवेटिव ले लेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, इंटीग्रेशन का डी एक्स। उसके बाद यहाँ पे आप देखें एक्स स्क्वायर सेम एज इट इज़ आ जाएगा, सही। उसके बाद साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है कॉस एक्स। तो साइन एक्स की ये आ गई इंटीग्रेशन हमारे पास, कॉस एक्स, सॉरी, साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स आ जाएगा और माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, क्योंकि यहाँ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए साइन एक्स की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स। तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। फिर ये माइनस सेम एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे फिर साइन एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कॉस एक्स, और एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव होता है एक्स स्क्वायर का 2x, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, dx आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास जहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स सेम एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से हम -2 को बाहर निकाल लेंगे, -2 बाहर आए, माइनस, और ये 2 बाहर आएगा तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, +2। फिर इंटीग्रेशन का साइन पीछे हमारे पास क्या बचा है, एक्स कॉस ऑफ एक्स, एक्स कॉस ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा, +2 आ जाएगा। अब एक्स कॉस ऑफ एक्स का हमने इंटीग्रेशन है एक्स कॉस ऑफ एक्स की, यहाँ पे हम फिर वैसे वही फार्मूला अपना अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। यहाँ पे हम x को बाहर रखेंगे, cos x की इंटीग्रेशन लेंगे, माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर जिसकी बाहर इंटीग्रेशन ली थी उसी के अंदर इंटीग्रेशन लेंगे, और जिसको बाहर कांस्टेंट रखा था उसको अंदर, उसका अंदर डेरिवेटिव ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है x सेम एज इट इज़ आ जाएगा, और cos x की इंटीग्रेशन होती है पॉजिटिव साइन x, नेगेटिव नहीं आता है इसके साथ, पॉजिटिव साइन x आता है, माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन, cos x की इंटीग्रेशन साइन x, और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो फिर वो मल्टीप्लाई होकर साइन एक्स ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास माइनस कॉस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स सेम एज इट इज़, +2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x साइन एक्स आ जाएगा, प्लस ये जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस स्टेप से तो फिर से हम गो थ्रू कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर सेम एज इट इज़ कॉस एक्स के साथ आ जाएगा, +2x साइन ऑफ एक्स। अब यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे साइन ऑफ x की जो इंटीग्रेशन है वो होती है माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस x का माइनस और ये वाला माइनस आपस में हो जाएगा प्लस कॉस x, और जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो +2 कॉस x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c, जो हम आंसर के एंड में लिखते होते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम अपने 9th पार्ट पे चलते हैं। 9th पार्ट हमारा स्टार्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन में लेनी है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि tan इनवर्स x को बाहर रख लेते हैं और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन ले लेते हैं, फिर माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन, फिर जिसकी बाहर इंटीग्रेशन ली थी उसी के अंदर इंटीग्रेशन, और tan इनवर्स x की यहाँ पे
डेरिवेटिव ले लेते हैं जिसको हमने बाहर कांस्टेंट रखा था। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे tan इनवर्स x सेम एज इट इज़ आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होती है पावर में एक ऐड, और जिसे ऐड किया उसी को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन का साइन। उसके बाद एक्स स्क्वायर की हमारे पास होती है इंटीग्रेशन x की पावर में एक ऐड, और जो ऐड किया है उसी को नीचे डिवाइड। उसके बाद tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो हमने वो लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम ये वाली वैल्यू को शुरू में लिख देंगे x³/3 tan इनवर्स x। ये इसी चीज़ को ज़रा हमने अरेंज करके लिख लिया है। अब यहाँ पे इस स्टेप यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे अब हमने 1/3 को बाहर कॉमन निकाल लिया, और पीछे हमारे पास क्या बचा? पीछे हमारे पास बचता है x³/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास बच गया। अब इसको जो ऊपर वाला है उसकी पावर ज़्यादा हो गई है और नीचे वाले की पावर कम, तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर लेंगे। यहाँ जाते हैं, यहाँ हमने इसको डिवाइड किया है। यहाँ पे हमने x³ को अंदर रखा है, इसकी पावर ज़्यादा है, और 1/x² की वैल्यू को बाहर रखा है, इसकी पावर कम है। इसको हमने x के साथ डिवाइड करवाया है, मल्टीप्लाई किया x के साथ। 1 x प्लस x³ x² को x से मल्टीप्लाई करें तो x³ बनता है। फिर हमने साइन चेंज किए, प्लस माइनस आपस में कट गया, पीछे हमारे पास माइनस x बच गया। फिर जिसको हम अरेंज करके इस फॉर्म में लिखते होते हैं, मतलब रिमाइंडर को ऊपर लिख देते हैं, और जिसके साथ डिवाइड कर रहे होते हैं उसको नीचे लिख देते हैं, जिस तरह ये तो आपको पता ही है। उसके बाद इसी फॉर्म में हमने इसको यहाँ लिख दिया, मतलब कि इसको डिवाइड करवाने के बाद इसको इस फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमने ये एज इट इज़ आ जाएगा -1/3 x की अलग इंटीग्रेशन, और x/1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग से इंटीग्रेट। 1/3 क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हमने बारी बारी दोनों के साथ लिखा है। यहाँ पे माइनस के साथ 1/3 आया है, और जब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस तो यहाँ पे प्लस 1/3 के साथ आया है, इसलिए। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज़ आ जाएगा -1/3 x की इंटीग्रेशन होती है पावर में एक ऐड, जो इसको ऐड किया उसी को डिवाइड, पावर 1 थी, 1 में 1 ऐड हुआ 2/2 प्लस 1/3। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि अगर नीचे वाले की डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, जो नीचे वाली वैल्यू इसका अगर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो उसको हम ln ले सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है, अगर मैं आपको साइड पे यहाँ बताऊँ तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, पावर शुरू में पावर में से एक कम, और 1 कांस्टेंट होता है तो उसका डेरिवेटिव नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे अब हमने अगर यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाए तो इसका ln लिख सकते हैं। इसको 2 के लिए तो हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ पे हम 2 एज्यूम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 एज्यूम करें हम, तो इसको हम लिख सकते हैं ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ c। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमने सेम वो एज इट इज़ वैल्यू लिखी है, माइनस इस दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया है, -x² 3 2 6 प्लस 1/3 2 6 ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ये हमारा आंसर है। तो चलिए अपने 10th पार्ट पे चलते हैं। 10th पार्ट में हमारे पास यहाँ पे है x tan ऑफ x। तो यहाँ पे हमने tan इनवर्स x x और tan इनवर्स दो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे हमने tan इनवर्स x को बाहर रख लिया है और x का हमने इंटीग्रेशन ले लिया है, माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर जो बाहर इंटीग्रेशन ली थी वही अंदर इंटीग्रेशन ली है, और tan इनवर्स x जो बाहर कांस्टेंट रखा था उसी के अंदर हमने ले लिया है डेरिवेटिव। तो ये वही फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हमारा बार बार यूज़ हो रहा है। ये अब 10वें पार्ट तक जब आप इसको बार बार यूज़ करेंगे तो ये आपको खुद ही याद हो जाना है। तो अब नेक्स्ट हम स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि tan इनवर्स x सेम एज इट इज़ आ जाएगा, और x का जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होती है वो हमें पता है कि x² है, तो x² हमने लिख दिया उसके साथ मल्टीप्लाई करके, माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन का साइन, x² x की इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास ये सेम एज इट इज़, -1/2 हमने बाहर कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास क्या बचता है x² 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास पीछे बच जाता है। अब ये चूँकि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको डिवाइड करवा लेते हैं। तो x² को हमने अंदर रखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर रखा है, इसको 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो x² + 1 हमारे पास आ जाता है। यहाँ पे हमने साइन चेंज करके इसको कटवा दिया, हमारे पास पीछे बचा -1। इसको फिर हमने इस फॉर्म में लिख दिया जिसमें रिमाइंडर ऊपर आ जाता है और आंसर साइड पे, और जिससे डिवाइड किया होता है वो नीचे। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया यहाँ पे।
इस फॉर्म में लिखने के बाद हमने 1/2 को बाहर रखा ब्रैकेट लगा के, तो हमने 1 की अलग से इंटीग्रेशन ले ली माइनस का साइन, और 1/1 + x² की अलग से इंटीग्रेशन ले ली। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। वो ऊपर हमारे पास ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ चल रही है, सही है, ये सेम एज इट इज़ आ गई -1/2x। 1 की जो होती है ना 1 की इंटीग्रेशन होती है x, तो इसलिए 1/2x। अब यहाँ पे आ जाते हैं 1/1 + x² की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x। तो -1/2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा +1/2 +1/2 tan इनवर्स x। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए। नेक्स्ट स्टेप पे वो जो सेम एज इट इज़ हमारे पास ये चलता आ रहा था, ये हमने यहाँ पे लिखा है माइनस ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, ये पूरा लिख लिया। वैसे यहाँ तक भी आंसर आपका ठीक है अगर आप कांस्टेंट ऑफ यहीं पे कांस्टेंट ऑफ c लगा दें, लेकिन बुक में इस फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है कि उन्होंने tan इनवर्स x को बाहर कॉमन लिया हुआ है। अगर चूँकि देखें ना, ये हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, इन दो वैल्यूज़ में हमारे पास tan इनवर्स x कॉमन आ रहा है। tan इनवर्स x को यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास क्या बचा x²/2 और यहाँ पे 1/2। इस वैल्यू में tan इनवर्स x क्योंकि कॉमन नहीं था, इसको अलग से लिखा है 1/2x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ये हमारे पास आ गया आंसर। तो यहाँ हम अपने 11th पार्ट पे आ गए हैं। 11th हमारा है, यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं tan³ और tan इनवर्स x। ये मुझसे गलत हो गया था तो मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे हमने tan इनवर्स x को बाहर रखा है और tan³ को हमने अंदर रख लिया है। उसकी इंटीग्रेशन लिया माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन मिडिल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, जो जिसकी बाहर इंटीग्रेशन ली थी उसी के अंदर इंटीग्रेशन, और tan इनवर्स जो बाहर कांस्टेंट रखा था उसको अंदर डेरिवेटिव ले लिया है। अब tan इनवर्स x सेम एज इट इज़ आ जाएगा। x³ की जो हमारे पास होती है इंटीग्रेशन वो होती है पावर में एक ऐड, और जो ऐड किया वही डिवाइड माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड मल्टीप्लाई बाय। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमने यही लिखा है अरेंज करके शुरू में करके और डिवाइड माइनस, यहाँ पे हमने 1/4 को बाहर कॉमन ले लिया, बीच में हमारे पास बचता है x⁴/1 + x²। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर लिया है, जिसकी पावर बड़ी थी उसको अंदर रखा है और छोटी वाली पावर वाली वैल्यू को हमने बाहर रख लिया है। अब इसको हमने डिवाइड किया है x² से पहले, क्योंकि अगर इसको x² से करो डिवाइड, x² से डिवाइड करो तो x की पावर 4 बनती है। तो x² की पावर 4, 1 को x² से किया तो x की पावर 2, साइन चेंज किए, इन दोनों को कटवा दिया, पीछे हमारे पास बचा -x²। -x² के लिए हमने इस वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई किया। इसको x² को -1 से करें तो -x² और 1 को -1 से करें तो -1। साइन चेंज किए, ये कट गया और हमारे पास यहाँ +1 रिमाइंडर आ गया। इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। -1/4 सेम एज इट इज़, x² -1 की अलग से इंटीग्रेशन और 1/1 + x² की अलग से इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे -1/4 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हम देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है दो वैल्यूज़ हैं, एक है x² और एक है -1। x² की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है x की पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड, ये एज इट इज़ आ गई, मतलब इसकी इंटीग्रेट किया तो ये आ गई, इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास -1 की इंटीग्रेशन, 1 को इंटीग्रेट करो तो हमारे पास बचता है x, तो यहाँ पे हमारे पास -x आ गया, और जब -x से -1/4 मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास आ गया +x/4, फिर प्लस का साइन, और यहाँ पे -1 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे 1/1 + x² की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास tan इनवर्स x, तो यहाँ पे हमने tan इनवर्स x लिखा और -1/4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप में कि -x³/12 4 3 12 प्लस ये सेम एज इट इज़ माइनस का साइन और tan इनवर्स x/4, इसको हमने प्रॉपर शेप में करके लिख लिया। सही है। अब जो यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो हमारे साथ नीचे चलती आ रही थी उसको हमने लिख लिया है माइनस, इस वैल्यू को इस वैल्यू को इस वैल्यू के प्रॉपर हमने शेप में लिख लिया। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम यहाँ गौर से देखें तो हमारे पास 1/4 जो है ना वो कॉमन आ रहा है, तो हमने 1/4 को यहाँ कॉमन निकाल लिया। पीछे हमारे पास क्या बचता है, पीछे हमारे पास बचता है x⁴ tan इनवर्स x माइनस ये वाला tan इनवर्स x माइनस x³/3, जो कि 4 3 12 होता है, और प्लस x ये वाला। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप पे हमने इन दो वैल्यूज़ में से tan इनवर्स x को कॉमन निकाल लिया है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है x4 - 1,
ये पूरी वैल्यू क्योंकि हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास -1 बचता है, माइनस ये सेम एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, और प्लस कांस्टेंट ऑफ c, और ये हमारा आंसर आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने 11 पार्ट्स किए हैं, बाकी के पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।